हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे इस व्लॉग में। और ये व्लॉग मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस व्लॉग में हम अपने पर्स की पैकिंग करेंगे। जी हाँ, पर्स की पैकिंग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ के लिए तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनकी जान है पर्स। इसी पर्स में तो उनका सारा खजाना होता है, तो लेडीज़ के लिए तो भाई मस्ट है। तो आज हम अपने पर्स की पैकिंग कर लेते हैं। और मैं शादी में जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेकअप का सामान तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी ब्यूटी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये लो वो लो तो वो या फिर वो। और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी चीज़ की कमी पड़े या फिर मुझे कहीं से किसी से मांगनी पड़े। तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रखूँगी। जो नहीं है वो हम लेंगे वहाँ जाके मार्केट में, वो आपको शॉपिंग वाले व्लॉग में मिलेगा। वाला है मेरा वो वाला पर्स जिसमें मैं क्या करती हूँ ना, अपना एक्स्ट्रा मेकअप का सामान सब, जो कि मुझे बहुत रेयर यूज होता है। जब कहीं कुछ फंक्शन हो, पार्टी हो, तो तब यूज करती हूँ। तो ये भी बैग ना बहुत अच्छा मेरा पर्स था, लेकिन इसकी बेल्ट खराब हो गई। फिर मैंने इसको इस चीज में यूज करने में ले लिया, क्योंकि बहुत ही डिसेंट सा लगता है, एकदम देखने में ना एकदम ऑफिशियल लुक देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे ये पर्स स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद था। मैं ना बहुत कम पर्स लेती हूँ, लेकिन मेरे पर्स के कलेक्शन ऐसे रहते हैं कि मुझे खुद को पर्सनली बोलूँ तो बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें, अब हम सबसे पहले ना देखो, मैंने ना सभी चीजें मंगा के अपनी तैयार कर ली है, क्योंकि हम 2 दिन का हमारा फंक्शन है। पहले दिन हम खुद रेडी होंगे, दूसरे दिन हम पार्लर में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रश, और मैं नहीं चाहती मैं कोई भी चीज भूलूं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मस्कारा, और ये रहा मेरे पास कॉम्पैक्ट। और भाई ससुराल में शादी है, ससुराल में जा रही हूँ, तो बिंदी लगाना तो जरूरी है। वैसे हमारे यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऐसा लगाना है वैसा पहनना है, पर मैं ले लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कंसीलर मंगा लिया है। उसके बाद व्हाइट काजल, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। और मैंने सोचा था ना ये वीडियो मेरी अनकट वीडियो रहेगी, लेकिन पर क्या है ना कि कोई ना कोई आता रहता है सामान लेने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो मैं ये जो सामान दिखा रही हूँ ना, मैं कोई भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। खाली मैं अपने जाने के लिए एक बैग तैयार कर रही हूँ, अपनी एक मेकअप किट तैयार कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी कोई भी चीज का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा समझो कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। तो नहीं, जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो चीजें मैं दिखा रही हूँ। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो मैं पहली बार यूज करूंगी। तो यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, यहाँ पे मैंने ये कंसीलर ले लिया है। तो मैं सभी चीजों को इसलिए ऐसे उल्टा पुल्टा रख रही हूँ, ताकि इनके क्या है नाम आप लोगों को मतलब शो ना हो। नाम इसमें क्या है फिर थोड़ा सा इशू आ जाता है, इसके लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना आईब्रो का केक ले लिया है। तो मैं ड्राई केक पाउडर है ये आईब्रो का। तो जब मैं कुछ ऐसे फंक्शन में जाती हूँ ना, तो मैं आईब्रो पेंसिल कम यूज करती हूँ, केक पाउडर ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे लगता है ना कि पेंसिल के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, लुक वाइज भी अच्छा रहता है, और दूसरा ज्यादा स्टे करता है लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे मैंने ले लिए फाउंडेशन। ये मुझे बहुत ही पर्सनली बोलूँ तो इतनी पसंद है ये फाउंडेशन, और इसका कवरेज इतना अच्छा, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना आईलाइनर। तो ये भी अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगी, पर अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है प्राइमर। और यहाँ पे मैंने एक ले ली है ये क्या बोलते हैं आईब्रो पेंसिल। इसलिए ले ली है क्योंकि शादी का फंक्शन तो 2 दिन का ही है, बाकी तो हमें वहां पे रहना है। तो फिर डेली यूज में तो मैं जो यूज करती हूँ वही आप लोगों को दिखाऊंगी। एक मैंने काजल ले लिया यहाँ पे। और ये सारा सामान मैंने इसलिए यहाँ पे स्टोर करके रखा ताकि मैं कोई चीज भूलूं नहीं, और कोई भी चीज की मुझे ना नीड हो तो मुझे सारी चीजें इसमें मिल जाएं, और मैं कोई भी चीज यहाँ पे ना भूल पाऊं। यहाँ पे मैंने आईलैशेस प्लकर ले लिया है, इससे मेरी आईलैशेस को मैं थोड़ा सा बेंड कर देती हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर ना काफी पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, तो मुझे मन नहीं करता इसको छोड़ के दूसरा लेने का। फिर उसके बाद मेरे पास जो ब्रशेज हैं सारे, वो मैं ब्रश ले लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे ना ब्रश की किट ले ली है, और सच बोलूं ये किट इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है। इसका भी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन पर्सनली मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है क्योंकि ना इसमें देखो सारे ब्रश आपको मिल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और काफी टाइम से है मेरे पास। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ना ये पैकिंग लगती है कि इसको ना आप ऐसे छोटे से पर्स की तरह फोल्ड करके आप कहीं भी अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हो।
तो ये वाला सामान तो हो गया मेरा, और इसमें ऐसा नहीं है कि बस इतना ही हो गया, अभी काफी सामान मुझे और चाहिए। आई शेडो की पैलेट है, तो ये मेरी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, मुझे एक नई आई शेडो लेनी है। बाकी कुछ कुछ सामान जो लेना है वो वहीं से लेंगे। लिपस्टिक डाल लेती हूँ इसमें। यहाँ पे भाई मैं ये वाली लिपस्टिक तो मैं डेली लगाती हूँ। मुझे ग्रीन लिपस्टिक डेली, मेरे जब आप लिप्स पे देखते हो तो डेली यही लगी रहती है, मुझे बहुत पसंद है। और जब से शादी हुई है ना, मैं डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, कहीं बाहर जाना हो या कुछ, कभी मुझे वीडियो वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, ऐसे कुछ मन हो गया तो, नहीं तो मुझे ना बहुत पसंद है ये ग्रीन लिपस्टिक, और हमेशा मैं यही लगाती हूँ। बाकी ये लिपस्टिक है, ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो मैं अभी निकाल के लेके आई हूँ। ये वाली लिपस्टिक भी लेके जाऊंगी। लिक्विड लिपस्टिक जो है परमानेंट वाली, वो एक मैं वहीं से ले लूंगी, 1 या 2 जो भी है। बहुत सारी चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत सारी चीजें मुझे लेनी है, तो वो सब चीजों की मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही, अब मैंने ये तो आपको दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ले लूंगी। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, हेयर एसेसरीज है, सब कुछ है, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये तो आपने बॉक्स पहले भी देखा था जब करवा चौथ पे मैं रेडी हुई थी, तो इसमें मेरी सारी हेयर एसेसरीज है। कुछ छोटे मोटे आइटम है, जैसे बिंदी वगैरह है, आईलैशेस है मेरे पास इसमें, तो और ये यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ताकि ये छूटे ना। इसको मैं मुझे बहुत पसंद है ये वाला। मैं चाहती हूँ ना मेरी कोई भी चीज छूटे नहीं, और कोई भी चीज क्या है ना, मुझे फिर वहां पे ऐसे नहीं हो कि जो चीज मेरे पास यहाँ है और फिर भी मुझे खरीदनी पड़ जाए। तो मैं बस सोच रही हूँ जो मेरे पास है वो सब यहाँ से मैं रख लूं। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। अब ये मेरी लिक्विड लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है मेरी, ये मैंने काफी टाइम पहले खरीदी थी, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा स्टे करती है। और ये क्या बोलते हैं, ये केक वाला कंसीलर है, जो एक केक में रहता ना इस टाइप का, और ये टूट भी गया है। अब देखो काफी पुराना हो गया मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा है ये। तो अभी वैसा मुझे दोबारा मिला ही नहीं है, ये भी मैंने अपने यहाँ घर से ही लिया था। और एक पाउडर भी रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो फिर अच्छा लगता है। तो ये मैंने ये सब चीजें रख ली है। बाकी आप लोगों को इसमें लगता है कुछ कमी है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मुझे और क्या रख लेना चाहिए। आप लोग मुझे एडवाइस देना कि और मुझे क्या रख लेना चाहिए। और ये रहा सुई धागा, ये मैं अक्सर सफर में जब भी जाती हूँ ना, तो सुई धागा भाई मैं लेके जाती हूँ जरूर। कब कहाँ क्या हो जाए, मेरे साथ एक बार एक चांस हो चुका है, तब से ना मैंने सुई धागा रखना जरूरी समझ लिया बिल्कुल। तो ये सब कुछ हो गया मेरा मेकअप का सामान। तो गाइज अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, एक बॉक्स में भरूंगी मैं, लेकिन मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं एक कवर में डाल के रख लेती हूँ, ताकि मेरा कुछ भी सामान इसमें भूले नहीं। बाकी इसको मैं सबको डाल दूंगी, दिखा देती हूँ। ये बैग मेरा ही है, इसमें सारा मेरा ही सामान जाएगा, तो बस इसमें मैं रख दूंगी ये वाला सामान। और बाकी जो मुझे ट्रेन के लिए जरूरत रहेगी, वो छोटा मोटा सामान, जैसे छोटा एक लिपस्टिक, ये सब चीजें मैं पर्स में अलग से डाल लूंगी। काजल, आईब्रो पेंसिल, तो ये सब चीजें मैं पर्स में इसमें से डाल लूंगी। बाकी जो मुझे शादी में यूज होने वाला है, जैसे कि अभी बिंदी है, ये तो स्पेशली देखिए, ये मैं ना एक बहुत अच्छी एडवाइस आप लोगों को दे रही हूँ। जो लोग क्या होता है उसकी अच्छी फिटिंग भी चाहते हैं, और कप वाले ब्लाउज मतलब उनको पसंद नहीं है, पैडेड ब्लाउज उनको पसंद नहीं है, लेकिन ब्लाउज की अच्छी फिटिंग चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं अपने पैडेड ब्लाउज नहीं बनाती हूँ, तो ये मैंने दिखा दिया आपको पैड ब्लाउज के। मैं पैडेड ब्लाउज अपने बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी ब्लाउज पहनती हूँ ना, तो पिन के साथ पैड को अटैच कर लेती हूँ। आजकल तो बहुत सारे हैक ट्रिक दिखा रहे हैं, तो पैड अटैच कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं किसी ब्लाउज में पैड यूज नहीं करती हूँ, और एक ही पैड से आप हर ब्लाउज को अच्छा सा, बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, मैं ऐसा ही करती हूँ अपने हर फंक्शन में, हर साड़ी के साथ, जो भी अच्छी साड़ी पहनती हूँ तो उसके साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। सबसे जरूरी चीज रह गई भाई हमारा छोटा सा मिरर। ये मेरे पास दुकान में इतने सारे अच्छे अच्छे मिरर है, फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ती, क्योंकि ये मिरर ना मुझे बहुत सुंदर दिखाता है, ज्यादा मुझे इसलिए पसंद है। तो आप लोगों के पास भी ऐसा मिरर है क्या कोई, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाता है? मेरे पास ये छोटा सा मिरर है जो मुझे बहुत सुंदर दिखाता है, इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे जरूरी चीज है मेरा काजल, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक मार्केट का काजल यूज नहीं कर सकती। मैं डेली काजल लगाती हूँ, तो मैं ये वाला काजल लगाती हूँ, ये मैंने घर में बनाया हुआ है। और पता है आप लोगों को खास बात क्या है, मैं काजल लगाती किससे हूँ, ये देखिए, मैं इससे काजल लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे लगाना। और मैं ना काजल लगाने के लिए ना बहुत यूनिक यूनिक सी चीजें देखती रहती हूँ, कुछ ऐसा सा, और कहीं खरीदती नहीं हूँ, मुझे घर में ही कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो मैं ना काजल के लिए हमेशा, इससे पहले भी ना मेरे पास बहुत सुंदर सी एक चीज थी काजल लगाने की, गुम हो गई वो, तो मैं हमेशा कुछ डिफरेंट चीज से ही काजल लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे जरूरी चीज, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी सिंदूर की डब्बी।
तो मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो भी हो। तो मैं सिंदूर रख लेती हूँ, पर मैं इसको अभी नहीं रखूंगी क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे अभी चाहिएगा, लेकिन मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ। गाइज, आसान काम नहीं होता घर जाना और लंबे सफ़र पे जाना और फिर सारी तैयारी करना, अपने लिए सब कुछ रखना। काफ़ी टाइम तो ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी टाइम तो हमें पर्स की पैकिंग करने में ही लग जाता है। और फिर लेडीज़ के तो अपने भाई अलग अलग तरह के शौक अलग रहते हैं, थ्रेडिंग कराना, फिर नेल पॉलिश लगाना, फिर चूड़ियाँ पहनना, गले की ज्वेलरी चेंज करना, और फिर कहीं कुछ ऐसे जा रहे तो नाक में चेंज करना, कान में चेंज करना। पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है जो चेंज करने वाला। मैं ऐसा गोल्ड का कोई भी चीज़ यहाँ पे रखती नहीं हूँ, सब कुछ वहीं पे। तो ये मेरी टेंशन सबसे बड़ी ख़त्म हो गई है कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब मैं आप लोगों ने जो है वो मैं पहन के ही रखती हूँ, बस इतना ही। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि इतना सारा मेकअप का सामान है, लेकिन मैं आप लोगों को कभी दिखती नहीं हूँ मेकअप में। हमेशा नॉर्मल यही वाला लुक रहता है। मेरे बालों में एक जूड़ा, आईब्रो पेंसिल लगी हुई, पिंक सी लिपस्टिक, काजल, बस यही मेरा लुक रहता है। तो मैं डेली तो यही ऐसी इसी तरह से रहती हूँ। मुझे ज़्यादा डेली यूज़ में ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मेरा डेली का मेकअप सिर्फ लिपस्टिक लाइट पिंक कलर की जो अभी लगी हुई है मेरे लिप्स पे, उसके बाद आईब्रो पेंसिल, काजल। कभी अभी गर्मी है तो मैंने अभी काजल भी कई दिन से नहीं लगाया है, काजल, सिंदूर, बस। कोई क्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं। और आप लोगों ने देखा मैंने इसमें भी कोई क्रीम नहीं रखी है, क्योंकि मुझे कोई भी क्रीम सूट नहीं होती है। मैं कुछ नहीं लगाती, सिर्फ नारियल का तेल लगाती हूँ बस। तो वो तो मुझे घर से ही मिल जाएगा। गाइस, बड़े बड़े सामान है ना, जैसे मेरा हेयर कर्लर है, स्ट्रेटनर तो मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल खुद ही स्ट्रेट है। और जिन लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं ना, उनको कर्लिंग पसंद है, और जिन लोग के कर्ल रहते हैं उनको स्ट्रेट पसंद है। मुझे फ्रंट कर्ल बहुत पसंद है, तो मैंने कर्लर अपना रख लिया है बैग में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मेकअप से रिलेटेड है, तो वो मैंने बैग में रख लिया, क्योंकि पर्स में कितना सामान ले जाऊँगी, तो इसीलिए पर्स में कॉमन कॉमन से सामान रखेंगे। हाँ, याद आ गया, एक मुझे क्लचर और एक रबड़ बैंड, वो सब रखने हैं। यू पिन और स्लाइड पिन, वो सब कुछ, साइड पिन, वो सब कुछ मैंने हेयर एसेसरीज वाले बॉक्स में ही रख लिए। इनमें से कुछ कुछ सामान को मैं भर के रख देती हूँ इसमें, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो सीधा कवर उठाओ। और मेरे हस्बैंड आएंगे, आधे से ज़्यादा मेरे सामान की जिम्मेदारी तो उन्हीं की रहती है। मेरे क्या, सारे सामान की मैं तो सिर्फ समझो ना, सिर्फ एक घर में जो कर रही हूँ ना वही सब कर रही हूँ। बाकी मोस्टली चीज़ों की जिम्मेदारी ना मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं भाई। इस चीज़ के लिए ना मैं सच में बहुत भगवान का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे हस्बैंड मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपनी तो अपनी, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो वो मेरे से ज़्यादा भाई खुद ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ ना, वो सब उनको याद रहती है कि मैंने ये नहीं रखा या मैंने वो नहीं रखा। तो ऐसे हस्बैंड मिलना बहुत बहुत बोलूँ तो बहुत ही नसीब और बहुत ही किस्मत की बात है। मैं शादी का जो फंक्शन है 2 दिन का, एक दिन मेहंदी का और एक दिन शादी का, तो मैं उसमें ही ये सब यूज़ करूँगी। और जब मैं यूज़ करूँगी ना, तो आप लोगों को बताऊँगी भी, दिखाऊँगी भी। अगर मैं करते हुए नहीं दिखा पाई तो मैं अपना लुक आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये चीज़ है बॉडी स्प्रे, भाई गर्मी का टाइम है तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, नेल पॉलिश रिमूवर, इसको मैं रख लेती हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है, क्योंकि नेल पॉलिश चेंज करनी रहती है तो फिर मिलता नहीं है, तो ये नेल पॉलिश रिमूवर रख लेती हूँ। अभी ये वाला पाउच खोला है तो देखो मुझे इसमें क्या मिले। राधे राधे, बस राधा रानी अपनी कृपा बरसाए रखना। तो ये क्या है, जब हम वृंदावन गए थे ना लास्ट टाइम, वहाँ से हमें मिले थे राधा रानी रसोई जो है ना जहाँ पे, तो वहाँ से हमें मिले थे। और मैंने सोचा था यहाँ आके लगाऊंगी, तब से इस पर्स में ही पड़े हैं, ध्यान ही नहीं दिया। तो बस अभी राम राम और राधे राधे, तो ये दोनों हैं। हम इसको आने के बाद या फिर देखेंगे, आने के बाद लगाऊंगी, या एक अभी लगा दूंगी अपने मेन डोर पे, एक लगा दूंगी मैं। कि आप लोगों को मेरे पर्स के सामान से रिलेटेड, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या नहीं है। आप इसमें रबर बैंड और क्लचर वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अभी मैं डालूंगी इसमें। तो मुझे याद कर कर के सामान याद आता है, इसलिए पर्स की पैकिंग करने का काम आसान काम नहीं है, उसको टाइम से पहले ना हम लोगों को कर लेना चाहिए। चूड़ी मैं लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी ड्रेस ही डिसाइड नहीं हुई है, मुझे क्या पहनना है और क्या लेना है वो सब वहाँ से लेना पड़ेगा। तो लेकिन ये खर्चा बढ़ गया है मेरे लिए। अगर मैं यहीं से मेरी सब कुछ ड्रेस वगैरह की तैयारी हो जाती, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं चूड़ियाँ अपनी दुकान में से मैचिंग कर सकती थी।
ज्वेलरी उसके अकॉर्डिंग ले सकती थी, लेकिन अभी मैं वो सब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब मेरे लिए एक फ़ालतू का खर्चा हो गया। और दूसरी बात, मैं स्टिचिंग यहीं कर सकती थी, अच्छे से अच्छी स्टिचिंग कर सकती थी, सारी लेस सभी चीज़ों की वैरायटी मेरे पास यहाँ पे है। अब वहाँ पे मुझे सब खरीदना पड़ेगा खुद के पास होते हुए भी। तो ये सबसे बड़ा मेरा लॉस है। यहाँ पे मैं अपनी मशीन से, अपने हाथ पे सेट हुई मशीन है मेरी, उस पर मैं आराम से कर सकती थी, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है। मैं भाभी की मशीन से सिलना पड़ेगा और भाभी की मशीन तो टक 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 बहुत ज़्यादा करती है, सिलाई कम करती है। सबसे ज़रूरी चीज़ आ गई है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो मैं इसी पर्स में डालूंगी। और जिसके बच्चे छोटे हो ना, वो तो खासकर सेफ्टी पिन ले जाएं। अब आप लोग पूछोगे सेफ्टी पिन का बच्चों से क्या मतलब है, तो जैसे आपके बच्चे पैम्पर तो ऐसे पहनाते ही हैं सब, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है बच्चे अपनी छोटी चड्डी गीली कर देते हैं, या कुछ लोग लंगोट पहनाते हैं। मैं तो पहनाती थी अपने बच्चों को, पैम्पर बहुत कम पहनाया मैंने, उस टाइम में इतना ज्यादा होता भी नहीं था भाई, तो और पैसे भी नहीं थे भाई उतने मेरे पास पैम्पर में खर्च करने के लिए वो टाइम में। तो फिर उस टाइम में नहीं पहनाया, तो मैं ना सेफ्टी पिन ले जाती थी। मेरे बच्चे जैसे ही अपनी लंगोट गीली करते थे, मैं तुरंत तुरंत उसको धोती थी और तुरंत तुरंत ही फिर ना मैं इसको अपने सेफ्टी पिन को लगा के ना, तो ट्रेन में सुखा दो, 5 मिनट में सूख जाते हैं और उड़ने का भी झंझट नहीं रहता। बाकी आप कुछ भी लगा लो तो आपका उड़ जाता। तो फिर मैंने ना ये सेफ्टी पिन तब से मैं रखती हूँ और अभी भी रख लेती हूँ, और फिर काम भी आएंगी हमें। ड्रेस वगैरह जो भी पहनेंगे उसको पिन अप करने के लिए काम आएंगी। आप लोगों को बताऊं, मैं कितनी भी ज्वेलरी चाहे पहन लूं या ले लूं, पर मैं उनके इयररिंग्स नहीं पहन पाती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा क्या होता है ना, मैं इयररिंग्स पहनने से ना मेरे कानों में इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मैं इयररिंग्स नहीं पहन पाती हूँ कभी भी। इसलिए मैं ज्वेलरी लेती हूँ ना, तो उसके इयररिंग्स में साइड में ही रख देती हूँ, मैं कभी भी नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरे कानों में इतना ज़्यादा पेन होने लगता है। मेरे कानों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोग बोलोगे ऐसे बोल रही है, लेकिन सच में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ना मेरे कानों में ना इतना पेन होने लगता है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पहन सकती। और अगर मैं पहनती भी हूँ ना, तो मैं अपने पर्स में दूसरे इयररिंग्स कैरी करके ले जाती हूँ, ये वाले जो नॉर्मली मैं पहनती हूँ डेली यूज़ में। कोई भी पार्टी फंक्शन हो, मेरा इन्हीं में काम चल जाता है। तो मेरा क्या होता है ना, मैं पर्स में कैरी करके ले जाती हूँ। उससे क्या होता है ना, मैं जब जैसे ही पेन होने लगता है ना, तो मैं निकाल के चेंज कर लेती हूँ। लास्ट टाइम कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी पेन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर आपका पूरा फोकस ना उसी चीज़ पे चला जाता है, फिर आपका मेन चीज़ से पूरा फोकस हट जाता है। जैसे कुछ शादी है तो उसको हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं पूरी तरह से अपना 100% दें और अपना पूरी तरह से इंजॉय करें, तो आपका पूरा फोकस ना वहाँ से हट जाता है, आपके ही ऊपर रह जाता है कि यहाँ पेन हो रहा है, वो हो रहा है। कान के तो मैं बिल्कुल नहीं पहन पाती, थोड़ी देर पहनती हूँ भाई, क्या शौक दिखाना, जब खुद को परेशानी हो तो ऐसे शौक मैं नहीं करती। अब उन छोटी छोटी चीज़ों का तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। पर्स में मैं क्या करती हूँ, हमेशा थोड़ी सी इलायची रख लेती हूँ, थोड़ी सौंफ रख लेती हूँ, थोड़ी खट्टी मीठी कुछ गोलियां रख लेती हूँ जो मुझे खाना बहुत पसंद है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ना यहाँ पे रह गई है थोड़ी सी डबल टेप, क्योंकि टीका वगैरह लगाते हैं ना जब हम, तो मांग टीका, तो उसमें डबल टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो हर किसी के पास कभी मिल ही नहीं पाती, तो मैं डबल टेप भी रख लेती हूँ। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा तरीका, या फिर जो जो सामान मैं ले जाती हूँ? कुछ चीजें मैं भी भूल रही हूँ और मुझे अभी याद नहीं आ रही। अगर आप लोगों को याद आए तो आप लोग अपने पर्स में जरूर रखना, और मुझे भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ ये चीज रखनी चाहिए। अभी जैसे इसमें छोटी सी ऑयल की बोतल रखी जाएगी, थोड़ी सी बोरोप्लस रखी जाएगी, क्योंकि हाथ पैरों पे लगाते हैं हम लोग कोई भी, मतलब कोल्ड क्रीम छोटी सी, क्योंकि रफ हो जाते हैं ना हाथ पैर तो अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी नेल पॉलिश वगैरह है, तो वो सब चीजें अभी जब मेरी ड्रेस ही डिसाइड नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। तो गाइस, कैसा लगा ये व्लॉग? छोटा सा व्लॉग तो नहीं बोलूंगी, पता नहीं अभी कितना बड़ा कितना छोटा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा व्लॉग? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बताते बताते मेरी सारी तैयारी हो गई है, मेरा व्लॉग भी बन गया है, तो बस इससे बड़ी क्या बात है, एक साथ दो काम हो गए। तो गाइज, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।